आप सभी को नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि अभी मैंने 2 दिन पहले एक कट ऑफ का वीडियो डाला और उस कट ऑफ के वीडियो पर लगभग 100 प्लस कमेंट तो आए ही होंगे। और उस कमेंट में कुछ लोगों ने मुझे कुछ जवाब भी दिए, कुछ लोगों के कमेंट मैंने पढ़े और उन कमेंट में मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को उस कमेंट के लिए मुझे एक छोटा सा वीडियो और बनाना चाहिए बिना समय ख़राब करते हुए। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, वो 5-7 मिनट का वीडियो या 10 मिनट का वीडियो रहेगा जिसमें आपके जो इम्पोर्टेंट कमेंट हैं उनका जवाब मैं दे दूँगा। सबसे पहले मैंने अपना जो अगर देखेंगे तो वही है कट ऑफ वीडियो पर आए कमेंटों का जवाब। सिंपल सी बात है। मैं कमेंट कट ऑफ तो मैं बता ही चुका हूँ कि कट ऑफ कितनी बनेगी, तो इस वाली बातों में तो दम नहीं रखी कि आप ये पूछते रहें कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या रहेगा क्या नहीं। ये मैंने बता दिया। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने उसमें बोला था कि लगभग मान लीजिए 100 सेंटर हैं, मान लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट में 100 टॉपर, सेकंड शिफ्ट में 100 टॉपर। तो इस पर कई बच्चों ने कमेंट दिया कि सर आपको ये पता होना चाहिए कि 13 सिटी में 6 से 78 सेंटर हैं। बेटा बिल्कुल पता है। 16 मार्च को दैनिक भास्कर और नई दुनिया ने दोनों ने ही एक न्यूज़ जारी की थी और उस न्यूज़ में बोला गया था कल 15 मार्च को हुए पटवारी के पेपर 13 सिटी के 78 सेंटरों पर कंडक्ट कराए गए थे, जिसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इतने स्टूडेंटों ने भाग लिया। बिल्कुल मुझे याद था, पूरी तरह से याद था कि भैया 78 सेंटर हैं। अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें ये नहीं कहा कि आप इस तरीके से मैंने ये नहीं कहा कि 100 सेंटर हैं ही। मैंने ये कहा मान लीजिए 100 सेंटर हैं। मैंने उसमें सबसे पहली लाइन ये बोली थी कि आप लोग 18 साल से ऊपर के हो गए हैं, आप खुद भी अंदाज़ा लगाइए कि कट ऑफ कितनी जाएगी। मैंने ये बोला। फिर मैंने कहा कि आपको एक जनरल सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि 100 सेंटर हैं ही। आप अगर हर बार मेरी बात को सुनेंगे तो मैंने उसमें कहा मान लीजिए 100 सेंटर, मान लीजिए 100 सेंटर है। मानने का मतलब ये होता है कि बेटा आप ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। मैंने उसमें कहा भी है कि हो सकता है 100 से कम सेंटर हो सकता है 100 से ज़्यादा सेंटर हो सकता है 100 सेंटर हो, लेकिन अपन मान के चल रहे हैं 100 सेंटर हैं। अगर आप मेरे पूरे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो ध्यान से सुनने के बाद अगर आप वाकई में इतने दिमाग वाले होते तो ऐसा कमेंट तो आप नहीं करते। कैसे बनोगे पटवारी? ऐसे ही बनोगे क्या? आप चीज़ों को समझना तो पड़ेगा यार, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मुझे भी पूरी तरह से ये न्यूज़ 16 मार्च की थी जो मुझे पता थी। दैनिक भास्कर और नई दुनिया में ये न्यूज़ आई थी और कई जगह भी कई लोगों ने अखबार की कटिंग या कई लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये चीज़ें पोस्ट की थी कि 13 सिटी के 78 सेंटरों पर पेपर कंडक्ट कराया गया और इसमें इतने स्टूडेंटों ने भाग लिया। बिल्कुल सही बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये था उस वीडियो को लेकर कि बेटा आप इस तरीके से मान कर आप खुद भी डिसाइड कर सकते कि कट ऑफ कितना रहेगा। पहला जवाब क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। बिल्कुल सही है, 45 दिन पेपर नहीं चल रहा। मुझे भी पता है कि भैया 40 दिन पेपर है। 15 मार्च से पेपर स्टार्ट हुआ था, 26 अप्रैल को पेपर ख़त्म हो रहा है। टोटल 43 डेज़ होते हैं। इस 43 डेज़ में मेन जो छुट्टियां थी वो छुट्टी हो गई हैं और उन छुट्टियों में जैसे कि अम्बेडकर जयंती वगैरह की, इस तरीके से कुल मिला के टोटल 3 छुट्टियाँ हो रही हैं। तो 43 डेज़ में से 3 छुट्टियाँ हटा दो, 40 दिन हो गए। बिल्कुल सही बात है। मैंने उस समय भी जब वीडियो में बोला था कि मान लेते हैं कि 45 शिफ्ट हैं। समझ पा रहे हैं? मैंने डेटा ऐसा लिया था कि आप इस तरीके से अनुमान लगाकर खुद भी कट ऑफ निकाल सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो के 5 मिनट भी स्टार्टिंग के सुन लिए होते तो आप ये कहते कि हाँ सर ने ये तरीका बताया है कट ऑफ निकालने का, न कि ये है कि ये फिक्स डेटा है कि भैया 100 सेंटर हैं, 45 शिफ्ट हो रही हैं, 200 स्टूडेंट टॉपर्स निकलेंगे। हर एक लाइन को थोड़ा सा ध्यान से सुना करें। समझ पा रहे हैं ना? मेरा कहने का मतलब ये, आप डेटा कुछ भी माने, कट ऑफ 150 ही जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? 150। आप बौखलाना नहीं है, स्वीकार करना है हर चीज़ को। बच्चों आप लोगों को अपना दिमाग इतना मजबूत रख लेना है, इतना दमदार तरीके से रख लेना है कि आप चीज़ों को समझने लगें। वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे ना, उसके बाद आप इस तरीके का कमेंट करते ही नहीं। मुझे पता है क्या होता है कि जैसे कहते हैं ना, जो कम ज्ञान होता है ना वो ऐसे ही फड़फड़ाता है। तो फड़फड़ाना नहीं, तसल्ली से वीडियो को देखें, देखने के बाद में उसको सुने, सुनने के बाद में कमेंट करें। समझ पा रहे हैं ना? तसल्ली से, क्योंकि मैं आपको जेन्युइन चीज़ें देता हूँ। मुझे भी पता था कि भैया 40 दिन पेपर हो रहा है,
पर कोई दिक्कत नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, मैं एग्जैक्ट डेटा इसलिए नहीं लेना चाह रहा था। क्या आपको पता है कि 13 लाख जो फॉर्म भरे हैं, 13 लाख स्टूडेंट पेपर दे रहे होंगे? हो सकता है 2 लाख ने पेपर नहीं दिया हो सकता है 3 लाख ने पेपर नहीं दिया हो सकता है 50,000 ने पेपर नहीं दिया हो। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? तो अनुमानित लगाया था। और मैंने एक वो चीज़ बताई थी, आप अगर वीडियो को, फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो मैं ये चीज़ बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि आप हर चीज़ को हर चीज़ पर कमेंट करने से पहले थोड़ा सा खुद भी अनुमान लगाया करें। बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा है आप लोगों के जब कमेंट आते तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो कुछ कोई बात नहीं, इतने स्टूडेंटों ने देखा, कमेंट तो कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना? आप डेटा 100 मान लो कि मान लेते हैं 100 सेंटर हैं, और आप चाहे डेटा 78 सेंटर ही मान लो, जो दैनिक भास्कर ने एक लिस्ट जारी की थी, लिस्ट नहीं, एक नोटिफिकेशन जारी किया था दैनिक भास्कर ने, समाचार में दिया था, न्यूज़ पेपर में दिया था। आप 78 सेंटर मान लो, आप 40 सेट मान लो, रिजल्ट वही आना है कि भैया कट ऑफ तो 150 जाएगी। समझ रहे हैं ना? आप अनुमान खुद लगा लो यार। 13 लाख बच्चे हैं, मान लेते हैं कि 10 लाख बच्चों ने पेपर दिया होगा, आपकी वैकेंसी कितनी? 9,000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 1 लाख पर 9,000 बच्चे। इसका मतलब क्या है कि अगर आप देखेंगे तो 90 पे एक लड़का, 90 पे एक लड़का का मतलब क्या है? आप खुद समझिए, 90 पे एक लड़का का मतलब क्या क्या उसके 150 नंबर नहीं आ रहे होंगे? अरे मेरे पास ही 50 एक कमेंट पड़े हुए हैं, अगर आप कहो तो सारे के सारे कमेंट को मैं वो कर दूंगा, पर लेकिन अभी मैं कमेंट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि 3 प्रकार के मार्क्स होते हैं। एक तो ऑन स्क्रीन मार्क्स होते हैं, एक प्रोपोर्शनल मार्क्स होते हैं, एक नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होते हैं। अब इन मार्क्स के बारे में डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन फ़िलहाल मैं कमेंट के लिए आया हुआ था। कुछ बच्चे, अब उसके बाद दो कमेंट क्लियर कर दिए। पहला कमेंट क्या कि सर 78 सेंटर बिल्कुल सही है, पर लेकिन अनुमान कट ऑफ निकालने का अनुमान आप लोगों को ये जानना चाहिए था। ठीक है, ये कमेंट आपके बात आई समझ में? ठीक है, फिर दूसरा क्या था अपना, दूसरा कमेंट क्या था कि सर एडवांस मैथ आप कह रहे थे ज़्यादा पूछा जाएगा, कम पूछा गया। बिल्कुल नहीं पूछा गया। अगर आप मेरे वीडियो पूरे के पूरे देखेंगे ना, तो आप ऐसे कमेंट कर ही नहीं सकते, ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाएंगे। एक बच्चा था, शायद कोई रोहित शर्मा नाम का था, कोई लड़का। बेटा आप अगर मेरी चीज़ों को पकड़ेंगे ना, तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि मेरे यहाँ अर्थमेटिक का मतलब क्या है, मेरे यहाँ एडवांस का मतलब क्या है। मैंने उस समय भी बताया था, एडवांस के जितने भी टॉपिक बताए थे ना, आप अगर उन टॉपिकों को काउंट कर लेना, काउंट करने के बाद जितने भी पेपर हो रहे हैं और पेपर के बाद में जो पेपर सार्वजनिक होंगे, आप अपनी शिफ्ट मुझे भेज देना। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, एडवांस के 20 से 22 क्वेश्चन आपको रखे मिलेंगे। समझ रहे हैं ना? मैंने भी यही बोला था कि भैया लगभग 25 के आसपास एडवांस के रहेंगे। हाँ, ये जरूर हुआ कि अर्थमेटिक के मैं 10 से 12 अनुमान लगा रहा था, तो अर्थमेटिक के भी 20 से 22 क्वेश्चन आने लग गए। इसका मतलब ये था कि 40 से 45 नंबर का गणित आ रहा था। अब 40 शिफ्ट हुई हैं, 40 दिन पेपर चला है, 80 शिफ्ट हुई हैं, तो 80 शिफ्ट में से हो सकता है 7-8 पेपर या 2-8 शिफ्ट में ऐसा हुआ हो, 2-4 शिफ्ट में ऐसा हो गया होगा कि अर्थमेटिक और एडवांस को मिलाकर 40 की जगह 35 क्वेश्चन हो गए होंगे। समझ रहे हैं ना? तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा, मेरे जो वीडियो हैं उनको अगर तसल्ली से, दिमाग से, डेडिकेशन के साथ सुनोगे ना, आप बिल्कुल समझ जाओगे। अनुमान लगाया करो बेटा। अब कुछ लोगों के कमेंट ये थे कि सर क्या हर एक सेंटर का टॉपर का, कई टॉपर ऐसे हैं कि हर एक सेंटर में कई टॉपर ऐसे हैं 120 नंबर आए, आपको कैसे पता? सबसे पहली बात, सुनी हुई बात है, हवा में उड़ी हुई बात है। भैया किसी के 120 सुन लिए, हो गया होगा, किसी का 145 नंबर आए होंगे, वो चुपचाप सबमिट करके निकल गया हो, ऐसा हो सकता है। और आ भी गए 120 नंबर, तो कई ऐसे सेंटर होंगे बेटा जिन पे 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 160 प्लस नंबर ला रहे होंगे, फिर क्या कर लोगे? आप समझ गए ना? अनुमान लगाया था कि भैया मान लेते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि हर एक सेंटर का एक टॉपर ले लेते हैं, मैंने ये कहा मान लेते हैं कि हर एक सेंटर पे एक टॉपर है, तो 100 टॉपर वो हो गए, 100 टॉपर वो हो गए, इस तरीके से 200 टॉपर हो गए। समझ रहे हैं ना? तो आप खुद भी ये अनुमान लगाया करें कि चलो सर का कहने का मतलब क्या है। मान लेते हैं एक कॉलेज है, उस कॉलेज में 120 नंबर टॉपर है, और मान लेते हैं एक दूसरा कॉलेज है, उसमें 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 160 प्लस नंबर आए, तो ऑब्वियसली बात है उसमें से 2 को एक अपने वाले सेंटर में शिफ्ट करके थोड़ा इमेजिनेशन करो। और रही बात उसकी कि सारी चीज़ों को छोड़ें, मैं ज़्यादा कमेंटबाजी पे ध्यान दूंगा तो फिर मैं पढ़ाने पे ध्यान नहीं दे पाऊँगा। मैं कमेंटबाजी पे ध्यान दूंगा तो फिर मैं हर चीज़ पे ध्यान नहीं दे, गुड क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे पाऊँगा, गुड कंटेंट पे ध्यान नहीं दे पाऊँगा, अगर मैं अंट संट चीज़ों पे ध्यान देने लगूँगा।
बस मेरा तो मैं कमेंट का ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा उद्देश्य था कि यार आप लोग उस वीडियो को जो मैं बनाता हूँ उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डालता कि आप लोगों के अंदर कोई भ्रामक चीज़ें पैदा हों। बिल्कुल ऐसी चीज़ें डालता हूँ कि आप इस तरीके से अनुमान लगाइए कट ऑफ कितना जाएगा, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, अनुमान लगा लो भैया 78 दिन पेपर चल रहा है, 78 सेंटरों पे पेपर चल रहा है, 40 दिन हैं, 80 पेपर है, समझ रहे हैं, 80 पेपर हो रहे हैं, 78 सेंटरों पे हो रहे हैं। अब आप लगा लो, खुद ही लगा लो, 80 पेपर मान लेते, 80 दिन चला यानी 6400 बच्चे टॉपर मान लो, वैकेंसी 9000 हैं तो थोड़ा सा कम और टॉपर मान लो, क्लियर ना। तो अनुमानित यही है। फिर किस्मत अच्छी है, ईश्वर ने चाहा, आपके इष्ट देवता ने चाहा कि जनरल की कट ऑफ 130 चली जाए, मुझे तो और ज़्यादा खुशी होगी कि भैया मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट का सिलेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। मैं तो चाहता हूँ ईश्वर से कि 100 नंबर कट ऑफ जाए। मैं तो चाहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि 90 नंबर का कट ऑफ चला जाए, जिससे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा सिलेक्ट हो जाए। लेकिन क्या मेरे चाहने से ऐसा होगा कि 90 नंबर में चालूँ और हो जाए ऐसा? नहीं। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके 150 नंबर जनरल कैटेगरी से हैं तो एक अच्छे अंक हैं, सफिशिएंट अंक हैं फॉर सिलेक्शन। फिर मैंने उसके आगे ये भी शब्द बोला था कि आप यहीं नहीं रुके रहें, अच्छी ग्रेड पे के लिए आप मेहनत करते रहें। जैसे कि एसएससी सीजीएल का पेपर आ रहा है, आप एसएससी सीजीएल का पेपर दीजिए और उसमें सिलेक्शन लीजिए। अगर 150 से कम नंबर हैं तो आप इस इंतज़ार में नहीं बैठ जाएं, अपने आप का 1 महीना 15 दिन इस इंतज़ार में ख़राब नहीं कर दें कि रिजल्ट आएगा, कट ऑफ आएगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद डिसीजन लेंगे कि हमें आगे तैयारी करनी है या नहीं करनी। मान लेते हैं आपके 130 नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी से, तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, पर लेकिन पढ़ाई को मत छोड़िए। आप 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने, जो भी आपके पास सब समय है रिजल्ट तक के लिए, तब तक आप रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई करें। अगर 130 आपके जनरल कैटेगरी में है, ईश्वर ने चाहा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद मत करना पढ़ाई पूरा फाइनल, जब तक तुम्हारी पोस्टिंग नहीं मिल जाती तब तक की बात कर रहा हूँ। खाली सिलेक्शन से काम नहीं चलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, समझ पा रहे हैं। खाली सिलेक्शन से काम नहीं चलेगा, आपको पोस्टिंग होनी चाहिए। जब तक पोस्टिंग नहीं होती तब तक आपको कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करनी है, समझ गए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था। तो अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा बच्चों, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ। आप सब मेरे दिल के करीब हैं, जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, और मैं ईश्वर से हर रोज़ प्रार्थना करता हूँ कि मुझसे जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति का सिलेक्शन होना चाहिए, और मुझसे जो नहीं भी जुड़ा, हे ईश्वर उनका भी सिलेक्शन करना, ठीक है। अब बात आती है कि सर आपने ये क्या कंटेंट दे दिया। कंटेंट में अगर आप ध्यान से सुनेंगे, मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे, जब मैं पढ़ाता हूँ ना तब भी मैं यही बोलता हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ तब भी यही बोलता हूँ कि बेटा मेरा बोला हुआ एक एक शब्द आपके लिए रामबाण है, आपके लिए भगवान है, आपको सिलेक्शन दिलाने में भगवान है। जिन्होंने मुझसे पढ़ाई, जिन्होंने पूरा गणित मुझसे पढ़ा है, वो इस बात को स्वीकार करते हैं। और कई ऐसे स्टूडेंट मिल जाएंगे, अगर मैं इस वीडियो को डालूंगा, इस वीडियो में भी जो स्टूडेंट सुन रहे होंगे मुझे, वो बिल्कुल कमेंट करके बता देंगे। आज ही मेरे पास में लगभग 7-8 स्टूडेंट के फ़ोन आए, एक का मैसेज आया, जैसे अभी मैं पढ़ ही देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास मोबाइल है, ये लड़का है, अगर आप कमेंट देख रहे होंगे, ये कमेंट थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, कमेंट एक बार पढ़ लीजिए आप कमेंट, ऊपर मोबाइल नंबर भी लिखा है, कमेंट अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है। कमेंट आपने पढ़ लिया होगा, थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा। क्या कमेंट है? सर मेरा 18 अप्रैल को पेपर है, इसमें वो भी डला हुआ है क्या, मोबाइल नंबर। मैं मोबाइल नंबर को छुपा नहीं रहा हूँ, आप देख लेना। सर मेरा 18 अप्रैल शिफ्ट 1 को एग्ज़ाम था, मेरे 160 मार्क्स आए हैं ओबीसी में। आप समझ पा रहे हैं, है ना। इसके बाद मैं एक और बताता हूँ, ये रहा, अगर आप देखेंगे गुड इवनिंग सर, और उसके बाद में नीचे मैसेज लिखा होगा, आप देख पा रहे होंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है? सर 154 नंबर ओबीसी, 24 मार्च सेकंड शिफ्ट। और दिखाऊं मेरे पास में कहीं, मैं फिर कह रहा हूं, आपको सिलेक्शन लेना है तो बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी। सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये नंबर लिखा होगा 140 नंबर, किसी बच्ची ने मैसेज करा है, ये इसका मोबाइल, ये अपनी कोचिंग की ही है, उसने मैसेज मुझे करा है। ओबीसी एक्स सर्विसमैन में 113 नंबर आए, इसका सिलेक्शन होगा, एक्स सर्विसमैन में हो जाएगा सिलेक्शन, 113 पे आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे मेरे पास में लगभग 60-70 मैसेज पड़े हुए हैं जो कि एक गुड क्वालिटी के नंबर लेकर आए हैं।
समझ पा रहे हैं? तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए बेटा मैंने यहाँ पे आप लोगों से बोला है कि आप मेरे वीडियो को अगर ध्यान से सुनेंगे तब आप ये कहेंगे कि हाँ सर ने ये चीज़ें हमें किस लिए बताई हैं। ठीक है, अब ज़्यादा समय ख़राब नहीं कर रहा क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। आज मैं क्लास भी नहीं ले पाया क्योंकि कल मेरी सुबह फिर से 7 बजे से ड्यूटी है परशुराम जन्मस्थली पर। कल अक्षय तृतीया है और परशुराम भगवान की जन्मोत्सव है, उसके लिए मेरी जाना पापा पर ड्यूटी लगी हुई है लॉ एंड ऑर्डर में। पर आप लोगों से बात करके, वीडियो के माध्यम से आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जय हिंद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग डेज़।